हेलो साथियों, मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में बता रही थी। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था मैंने। इसके 8 पार्ट्स होते हैं। इसमें से मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में बता दिया है। अब पांचवा मैं आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताऊंगी। जो प्रीपोजिशन है वो क्या है, क्या होते हैं प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर उस नाउन या प्रोनाउन द्वारा सूचित व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ डॉग इन द गार्डन। तो ये जो इन है ये क्या है? ये प्रीपोजिशन है। अब ये क्या कर रहा है? इस सेंटेंस में हमारा प्रीपोजिशन के इस सेंटेंस से हम प्रीपोजिशन की डेफिनेशन समझते हैं। तो हमारा जो प्रीपोजिशन है ये वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन, ये नाउन हो गया। गार्डन क्या है हमारा? ये नाउन है, गार्डन नाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर उस नाउन या प्रोनाउन द्वारा सूचित व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से करते हैं। तो ये गार्डन का जो संबंध है ये किससे हो रहा है? डॉग से। देयर इज ए डॉग, यहाँ एक कुत्ता है। इन द गार्डन, मैदान में एक कुत्ता है। तो इसमें इन क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है। तो हमारे नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होते हैं और इस नाउन या प्रोनाउन में प्रयोग होने वाले नाउन या प्रोनाउन में जो व्यक्ति या वस्तु है हमारा, उसका संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से उसका संबंध बताते हैं। उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अब हम दूसरा इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो इसमें जो विद है ये क्या है? ये हमारा प्रीपोजिशन है। तो ये हमारा यू क्या है? हमारा प्रोनाउन। यू हमारा प्रोनाउन हो गया। तो नाउन या प्रोनाउन का होता है, इसमें यहाँ पर प्रोनाउन आ गया है। प्रोनाउन से पहले यूज होकर इसका संबंध हमें बताते हैं। ठीक है, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ये प्रीपोजिशन है। अब हम इसका तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं प्रीपोजिशन का। The cat sat on a wall. बिल्ली दीवार पर बैठी थी। बिल्ली दीवार पर बैठी थी। तो ये on क्या है? ये हमारा प्रीपोजिशन है। ये क्या है? बता रहा है जो वॉल है, दीवार का संबंध हमारा इस कैट से रिलेट कर रहा है। संबंध इस नाउन, ये क्या हो गया? वॉल क्या है? हमारा नाउन हो गया। नाउन से पहले यूज हो रहे प्रीपोजिशन और इसमें जो नाउन, ये जो यूज हो रहा है, नाउन और प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध को रिलेट कर रहा है। तो ये क्या है? हमारा
प्रीपोजिशन। इसका फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं हम। He has a chain of silver. उसके पास सिल्वर की, चांदी की एक चैन है। तो इसमें जो ऑफ है ये क्या है हमारा, ये प्रीपोजिशन है। जो सिल्वर है ये क्या हो गया हमारा, नाउन। नाउन से पहले यूज हो रहे हैं और क्या कर रहा है, इसका संबंध, सिल्वर का संबंध चैन, इस चैन से हमारा संबंध ये बता रहा है। तो ये क्या है हमारा ऑफ प्रीपोजिशन है। तो हमारे प्रीपोजिशन के जो प्रीपोजिशन होते हैं हमारे, वो कौन कौन से होते हैं, देखो जैसे ऑन हो गया, विद हो गया, अमंग हो गया, टू हो गया, इनटू हो गया, इन हो गया, बाय हो गया, और फॉर हो गया, सिंस, बिसाइड, बिसाइड्स, बिफोर, आफ्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये काफ़ी सारे हमारे प्रीपोजिशन है जो कि हमारे नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ होते हैं और उसका संबंध हमारे दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दिखाते हैं। तो ये जो हमारा है काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, ये हमारे 3 तरीके के होते हैं। नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 कंपाउंड, नंबर 3 फ्रेज प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन जो है उसके हमारे 4 एग्जाम्पल देखते हैं हम कि कौन कौन से होते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि इसमें आएगा इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विथ, बाय, एटसेट्रा। ठीक है। जो हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन है उसमें कौन कौन से आते हैं, अबाउट, among, between, beside, besides, before, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। और जो हमारा फ्रेज प्रीपोजिशन है इसके अंदर क्या आता है, अकॉर्डिंग टू, in spite of, on account of, in front of, in order to, for the sake of, by means of, एटसेट्रा एटसेट्रा। सिंपल प्रीपोजिशन के जो हमारे एग्जाम्पल हैं वो इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विद, बाय, ये हमारी सिंपल प्रीपोजिशन है। सिंपल जैसे ऊपर, नीचे, से, साथ, द्वारा। तो सिंपल प्रीपोजिशन के बस इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विद, बाय। जो हमारी कंपाउंड प्रीपोजिशन है, जैसे नाम से ही लग रहा है कंपाउंड, तो इसमें हमारा अबाउट, अमंग, बिटवीन, बिसाइड्स, बिसाइड्स, बिफोर, ये हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशन में आएंगे। और जो फ्रेज
हमारी प्रीपोजिशन है वो अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, in front of, in order to, for the sake of, by means of. These are the example of preposition: simple preposition, compound preposition and phrase preposition. Okay, thank you. Correct use of preposition. अब हमें ये चीज़ देखनी है, हमने ये सब चीज़ बता तो दी है आपको कि कौन कौन सी प्रीपोजिशन होती है। अब हमें ये देखना है कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। अब जैसे कि हम देखते हैं हमारा इन एंड आफ्टर, ये हमारा कहाँ, कौन से सेंटेंस में यूज़ होता है। जो इन का प्रयोग होता है वो फ्यूचर की अवधि बताने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हम लिख लेंगे इनका प्रयोग फ्यूचर की अवधि बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, बताने के लिए किया जाता है। अब हमारा जो आफ्टर का प्रयोग है ये कहाँ यूज होता है। आफ्टर से ज्ञात होता है कि कार्य कितने समय के बाद पूरा होगा। जो आफ्टर है कि जो हमारा कार्य है वो कितने समय के बाद पूरा होगा। इनका जो मतलब होता है वो होता है में हिंदी में, और आफ्टर का होता है बाद। ठीक है, अब जैसे इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई शैल डू द वर्क इन अ वीक। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई शैल डू द वर्क आफ्टर ए वीक। तो इन अ वीक मतलब फ्यूचर की अवधि बताने के लिए किया जाता है कि एक हफ्ते में मैं काम कर लूँगा। एक हफ्ते में, इन अ वीक। तो इन जो है ये प्रीपोजिशन है इन अ वीक, एक हफ्ते में काम पूरा कर लूँगा तो इन आ गया। फिर है आफ्टर, आई शैल डू द वर्क, मैं काम कर लूँगा एक वीक के बाद, एक वीक के बाद। तो आफ्टर ए वीक, तो इसमें क्या है, कितने समय के बाद होगा, तो आफ्टर यूज हुआ। इन हो गया एक कितने समय में कर लूँगा, इन अ वीक एक हफ्ते में कर लूँगा, और आफ्टर का हुआ बाद के लिए हुआ, और एक हफ्ते के अंदर अंदर होना है तो इन आ गया। अब हम देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल, इन एंड एट। इन और एट जो होता है, एट का प्रयोग जो होता है हमारा वो छोटे शहरों के लिए यूज होता है। छोटे शहरों के लिए यूज किया जाता है हम एट। छोटे शहरों, स्थानों, कस्बों के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। जो इन होता है हमारा, जो इन यूज करते हैं वो होता है बड़े नगरों, देश के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इन का। और छोटे शहरों और स्थानों के लिए, कस्बों के लिए एट का। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई पास्ड माई टाइम एट खेर। in district
अलीगढ़। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई पास्ड माई टाइम एट रामपुर इन डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद। तो इसमें क्या हुआ हमारा, आई पास्ड, मैंने अपना समय गुजारा, खैर, खैर में, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में, खैर, खैर में मैंने अपना टाइम गुजारा। ऐसी आई पास माई टाइम, मैंने अपना समय गुजारा रामपुर में डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में, रामपुर में। तो यहाँ जो इन है, इनका जो मीनिंग होता है वैसे तो में होता है और एट का क्या होता है, पर होता है। लेकिन यहाँ हम इस पे नहीं जाएंगे, मैं के ऊपर, में, पर के ऊपर नहीं जाएंगे। इसमें हम देखेंगे कोई भी सिटी, कोई भी शहर, कंट्री, उसमें हम इन का प्रयोग करेंगे और एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और एक कोई एग्जांपल बताती हूँ इसका। आई पास्ड माई टाइम एट जमालपुर इन डिस्ट्रिक्ट रामपुर। इसमें और इसमें ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये रामपुर कोई डिस्ट्रिक्ट, अगर जो डिस्ट्रिक्ट होता है यहाँ पर तो हमारा क्या आ जाता, इन आ जाता। लेकिन ये रामपुर क्या है, एक छोटा सा गांव है, छोटा सा गांव है हमारा, किसमें, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, इसलिए यहाँ पर एट आ गया और जो डिस्ट्रिक्ट है वहां इन आ गया। ऐसी रामपुर क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए इन आया, और जमालपुर क्या है, हमारा छोटा सा गांव है, कस्बा है, गांव है हमारा, तो इस पे एट आ गया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रीपोजिशन इन, एट समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।